अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैंने बोला कि अपना ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करूं। और जैसे मिरर में आपको क्या दिख रहा है, अमीन भाई, और क्या दिख रहे, क्या करते हुए दिख रहे, खाते हुए। आजकल सिर्फ ये खा ही रहा है। और जब मैं इसको गुस्सा करती तो बोलता नहीं, मंडे से मम्मा चला जाऊंगा ना, मंडे से चला जाऊंगा। आ ही नहीं रहा है मंडे। और ये देखो, आज फिर से ये परसों मैंने आपको दिखाई थी इडली, तो इतनी ज़्यादा इसको अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी ये इडली। तो आज फिर से इसने इडली वड़ा लेकर आया है और संडे मना रहा है। और अभी तो बजे है 10। जैसे कि मॉर्निंग में तो मैं उठी थी, माशाल्लाह हमने सबने नमाज वगैरह पढ़ के फिर सो गए थे। और मैं फिर से जल्दी उठ गई थी क्योंकि अमर जो है वो बहुत जल्दी आता है काम पर। और आज फिर उसको, उसके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम था तो उसको डॉक्टर के पास जाना है, तो वो बहुत जल्दी चला गया। जस्ट जो रेगुलर काम होता है बस वही काम करके वो चला गया है। एक्चुअली मुझे आज मेरे जो कबोर्ड्स है ये सारे साफ़ करने, ये दिखाऊँ आपको, कबोर्ड्स की हालत दिखाऊँ। ये देखिए, मैं जब नहीं थी यहाँ पे तो हम जब जाते वक्त पैकिंग जो मैं करी थी उसके बाद ऐसे ही इसको छोड़कर चली गई थी। और आने के बाद भी आप डेली ब्लॉग के ज़रिए देख ही रहे हो कि मैं थोड़ा काम में, थोड़ा घर में, और फिर थोड़े अपने जो वक्त गुजार रही हूँ उसमें मेरा वक्त ऐसा चला जाता है कि इसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। और एक्चुअली काम में, जब ये कामों के लिए जब हम घर में आदमी रखते हैं या फिर काम के लिए रखते हैं तो उनके टाइम के हिसाब से भी हमें थोड़ा एडजस्ट करना रहता है। क्योंकि अभी उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वाइफ का नाम सरस्वती है, तो दोनों थोड़ा अपने बच्चे में लगे हैं। तो कोई बात नहीं। तो अभी मुझे बोल कर गया कि आंटी मैं बच्चों का कुछ रिपोर्ट निकालना है, वो करके आता हूँ आंटी, फिर मैं आपको हेल्प करूँगा ये करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। और आपने देखा मेरा सब साड़ियों का कलेक्शन, तो वो तो मेरी जान से बढ़कर मेरी वो पसंदीदा चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह जो आज आपको जिस रूप में मैं दिख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी रूप में आपको दिखूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है, और अगर आप जब स्टाइल को करना जानते हो तो आप उसमें से भी रास्ता निकालो। क्योंकि देखे आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा खुला सर अभी दिखे। ये मैं चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा सर हमेशा ढका हुआ रहे। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि जो मुझे कपड़े खुशी देते हैं पहनने में तो मैं उसको छोड़ूँ अपनी लाइफ में कभी। क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ, तो मैं खुश रहने के लिए वो चीज़ें करूँ जो मुझे खुशी देती है ना। तो मैं हमेशा कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी स्टाइल में रहना, वो मेरी खुशी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना सर ढका हुआ रखना चाहती हूँ, तो ये भी मेरी खुशी है। तो इंशाल्लाह उसका रास्ता तो मैं खुद निकालूंगी। फिर मेरे डिज़ाइनर होने का मतलब क्या हो गया? डिज़ाइनर मतलब कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं हूँ, पर इतना इन द सेंस मुझे है कि मैं अपने लिए क्या पहनूं, क्या सूट मुझे करे, प्रोफेशनल इधर तो क्या सूट करे मुझे, और क्या मैं दुनिया के सामने अगर अपने आप को दिखाती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, तो उसमें क्या रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप किस चीज़ में खुश हो, ये सबसे अहमियत वाली बात होती है ना। तो वो सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ों को मुझे बहुत दिमाग से और डिज़ाइन करके वो सिलेक्ट करना रहेगा। क्योंकि मैं अपना सर अभी खुला रखना नहीं चाहती। दिखेगा ना मम्मी साड़ी में वैसा। और माशाल्लाह ये देखिए, ये दुबई से मैं लाई थी, मुझे पता ही नहीं। जब हम उम्रा जा रहे थे तो मैं जब पैकिंग कर रही थी तब मुझे ये सब बैग में से मिले। मैं कब ला के रखी मुझे पता भी नहीं थी। ये मैक्सिमम भूल गई थी कहीं रख कर, तो ये मिली है। तो ऐसे आपने देखा था मुझे वहाँ पे मदीना में, मक्का में मैंने पहनी थी। अभी आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह और भी है इसमें के, अब मैं निकाली हूँ पहनने। और आज मैं, पता है आपको, नाश्ते में तो कुछ बनाने वाली नहीं थी तो अमीन लेकर आ गए। लेकिन मेरी अम्मी, जब हम छोटे थे तब से अम्मी के हाथ का, हमारे बेंगलोर में उसको हरीरा बोलते, जो पूरे ड्राई फ्रूट और देसी घी इलायची से बनता है और बहुत मतलब ताकत देता है, अंदरूनी बहुत ताकत रहती है उसमें। हमारी माँ जब हमारी डिलीवरी होती थी तब भी पिलाते थे, और जब ठंडी का मौसम होता था तब भी हमारी अम्मी कभी कभी हमारे लिए वो बनाते थे। तो आज मैं मेरे बच्चों के लिए बनाने वाली, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट में भिगाई थी रात में। तो मैं आपको मेरा ड्रेस भी दिखाती हूँ और ड्राई फ्रूट भी दिखाती हूँ। और आज मैं मेरे यही चैनल पे हरीरा का पूरा रेसिपी है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अभी वो बनाने वाली हूँ। और उसके बाद खाना भी बनाने वाली हूँ, और संडे घर में, तो इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं अपने किचन के चैनल पे वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी। देखो कैसे लग रहे है ना, ये दुबई से लाए थे और याद भी नहीं था। माशाल्लाह इसमें की और भी कलर की है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है वो वाले भी। तो इंशाल्लाह जब मुझे कहीं जाने का मूड नहीं रहेगा, सारा दिन घर में गुजारना रहे, तो मैं सोची हो कि इसी तरीके के ये अबाइज हो या लंबी जो एक ऐसे नमाज के लिए भी, देखो पूरे ज़मीन तक है तो आपके पैर भी ढके हुए रहते हैं। और माशाल्लाह जब हम दुपट्टा यहाँ पे बांध लेते हैं, और मैंने तो मक्का से वो लाई हूँ जो नमाज की जो ऊपर डालते हैं तो पूरा ढक जाता है।
वो भी लाई हूँ, तो अगर वो भी मैं पहन लूँ तो माशाल्लाह पूरा ढक जाए। तो आज मेरा मूड है ऐसे ही रहने का और अच्छा अच्छा खाना बनाने का और बहुत अच्छा वक्त गुजारने का और अर्तुगरुल गाजी का जो भी एपिसोड मेरा चल रहा है वो देखने का। जो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी अम्मी हरीरा बनाते थे, तो ये हरीरा बनाने की सारी सामग्री है। एक्चुअली मम्मी लोग जो बनाते थे उसमें रहता था काजू, बादाम और पिस्ते, ज्यादा करके वो मम्मी यूज करते थे। लेकिन जैसे अभी मुझे ये नट्स बहुत पसंद है। ये जैसे आपको पता है भोपला जो होता है पम्पकिन, उसकी बीजें होती है और उसी के साथ आपको पता ही होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ, ये हेजल नट्स है जो मोस्टली चॉकलेट्स, जो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स होती है उसके अंदर रहता है ये हेजल नट्स। और ये ज्यादा मतलब यहाँ नहीं मिलता है, तो मेरे पास है, हमेशा रहते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो इसलिए मैं ये भी यूज कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ ये मैं अपने तरफ से यूज कर रही हूँ, ये है अखरोट। इसको मैं भिगा कर इसका सारा छिलका निकाल ली हूँ। और आपको बताऊँ ये कुदरती हमारे जो माइंड के लिए होता है ना, हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको ऐसे भी हमें हमेशा अपनी जिंदगी में यूज करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेके मैं हरीरा बनाने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ इलायची और यहाँ पे शुगर, आपको जितनी मिठास पसंद है आप उस हिसाब से मिठास इसमें रख सकते हो। और ये बस मिल्क होता है इसके अंदर और बघारने के लिए देसी घी। इतनी ही चीजों को लेके ये हरीरा बनता है। और आपको पता है कि ये सारी ड्राई फ्रूट अगर यूज होती है तो ये हमारे बॉडी के लिए हो या हमारे ब्रेन के लिए हो, हमारी हेल्थ के लिए हो, बहुत मजबूती देती है। और हमें ऐसा नहीं कि हम बार बार पीते हैं तो इससे फैट होता है, इससे फैट नहीं होता है। इसको हमेशा आप हफ्ते में या 10 दिन में या 4 दिन में एक बार तो जरूर पीना चाहिए। बच्चे पिए तो भी अच्छा है, अगर बूढ़े पिए तो थोड़ी जितना वो डाइजेस्ट कर सके उतना जरूर पीना चाहिए। हाँ ये है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट होते हैं तो जो बुढ़ापे की एज में थोड़ा सा डाइजेस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है, पर ये हेल्थ के लिए, अंदरूनी हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर होती है ये चीजें। तो ये मैं बना रही हूँ हरीरा, क्योंकि नाश्ता तो आपने देखा हमने इडली खा लिया है। तो ये मैं बनाऊंगी, इसको ठंडा करूंगी, उसके बाद हम सब पियेंगे इसको। और मैं चाहती थी कि मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सारे जो ड्राई फ्रूट है आप एक साथ करके इसको सारे को पीस लीजिए। अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है हमें। ये सारे ड्राई फ्रूट के साथ में ही बनाना है, अलग अलग करके कुछ भी नहीं बनाना है। तो मैं पहले सारों को पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर ले ली हूँ। अब इसको जा रही हूँ पीसने। पहले थोड़ा ऐसे दरदरा घुमाऊंगी और उसके बाद इसको सिर्फ पीसने के लिए हमें पानी का यूज करना रहता है। जितना ये पीस के पेस्ट बना सके उतना ही आप पानी यूज कीजिए, नहीं तो हमें दूध में, इसको हरीरा जो होता है ये दूध में बनता है। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी और 1 पौना गिलास पानी डालकर इसको पेस्ट बनाई, क्योंकि ये पीने के लिए होता है, ये खाने के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके का फाइन पेस्ट, और बिल्कुल भी इसमें जो दाने होते हैं ना, दाने नहीं रहना चाहिए। एकदम जो पतला वाला और गाढ़ा वाला जो पेस्ट होता है उस तरीके का पेस्ट तैयार होना चाहिए। जरा भी पीते वक्त आपको कोई भी चीजों की डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आती है इलायची। तो इलायची को अक्खा ले लीजिए और कोई भी वजनदार या फिर इसके हमाम दस्ता के मदद से आप इसको सिर्फ ऐसे कूट लीजिए, ताकि जो अंदर की बीज है वो भी फूट जाए और जो इसका टेस्ट और खुशबू है ना वो सारी इसके अंदर आ जाए। डालना इसी तरीके से हमें, बस ये जोर से आप इसको कूट लीजिए। ये देखिए ये बीज भी इसकी फूट गई और जो ये अक्खा है, और जब पीते वक्त ये अक्खा हमारे मुंह में आए तो हम निकाल भी सकते। तो अब बारी है हमारी जो इसकी तड़का देने की या इसको बघारने की। तो चलिए वो बताती हूँ आपको। एक पैन ले लीजिए आप, उसके अंदर अब जो देसी घी मैंने आपको बताई हूँ 1 चम्मच ले लीजिए। और आज तो स्लो ही रखना, बिल्कुल जलने मत देना, क्योंकि ये पीने की चीज है। थोड़ी भी जलने के स्मेल हो या जलने का टेस्ट हो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। एकदम अच्छा सोंधापन होना चाहिए इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो इलायची को हमने कूटा है वो इलायची को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए इसके अंदर और थोड़ा सा इसको चला लीजिए। ये देखिए इलायची कैसे फूल रही है और फिर ये खुशबू इसके अंदर मिक्स होगी। और इसी के साथ साथ आपको जितना टेस्ट के लिए स्वीट चाहिए आप इसके अंदर शुगर डालिए। इसके साथ साथ आप मिल्क ले लीजिए। मिल्क मैंने वैसे 1 लीटर ली हूँ, तो आप जैसे आपके घर में जितने लोग हैं वो हिसाब से आप बनाना चाहो तो वो हिसाब से आप मिल्क ले लीजिए। ये 1 लीटर में मैंने एक बाउल भर के सारे ड्राई फ्रूट ली हूँ और शुगर अपने हिसाब से ली हूँ कि मुझे कितनी मिठास चाहिए। कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई मीडियम, कोई दरमियानी, जैसे जिसको पसंद है।
ये जो काजू बादाम का पेस्ट है ये बहुत सारा था, तो इतना सारा बना के आप एक साथ मत रखिए। अगर ये ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा निकाल के इसको रख लीजिए, बाद में नेक्स्ट टाइम भी आप बना के इसको फ्रेश बना के पी सकते हो। तो मैंने भी वही की हूँ, जितना अभी पीने के लिए आपको लगे उतना ही आप बनाइए। तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, दूध में अच्छा खासा उबाल भी आने लग गया, दूध हमारा पकने लग गया है। तो अब हमारा जो ये ड्राई फ्रूट का सारा पेस्ट है ये इसको इसके अंदर छोड़ना है इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा पानी का यूज कर लीजिए आप, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यूज करके इसको पूरा सा लेके आप अच्छे से ये इसके अंदर आप डाल लीजिए। और आँच को आप कर लीजिए फास्ट, क्योंकि इसको अच्छे से पकाना है। और इसी वक्त आप इसको अभी चेक भी कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा है या कम है, और आपको जो शुगर पसंद है उतने मात्रा में अगर इसमें शुगर है तो इनफ है, खाली इसको पकाना है हमें। अगर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो अभी इस वक्त। तो अब इसको थोड़ा सा हमें पकने देना है। देखिए अच्छा खासा ये उबाल आने लग गया है, काफ़ी देर से उबल रही है। और इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिलाते हुए उबाल आते हुए इसको पका लीजिए। ये हो गया है रेडी। मैं अभी बंद कर रही हूँ गैस, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने छोड़ दीजिए। इस तरीके का ये गाढ़ापन होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का ठंडा, और जैसे आप पी सके। तो जैसे आप गरम, जितना गरम पी सके उतना गरम में आप इसको निकालिए। और ठंडी का मौसम हो तो आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो माशाल्लाह इसको कहते हैं हरीरा। जो बैंगलोर साइड वाले लोग हैं वो जानते हैं कि हरीरा किसको कहते हैं। और ये हेल्थ के लिए हो या फिर डिलीवरी होती है, जब बच्चों की, लड़कियों की डिलीवरी होती है, तो खास करके उस टाइम हमारे माँ बाप हमें ये पिलाते हैं। ये देखिए आज मैंने जो लंच में बनाई हूँ, तो इंशाल्लाह ये पूरा आपको रेसिपी मेरे किचन के चैनल पे मिलेगी ज़रूर। और इंशाल्लाह अब मैं हो गई दोपहर के लंच से भी फ्री। तो मैं जा रही हूँ मोगो पीने, और मोगो पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं खाऊंगी खाना। देखो देखिए पीनू, मोगो पीना है। मैं अब बात करूंगी मेरे एक सब्सक्राइबर की। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज। और अगर आप जो भी मेरा व्लॉग देखोगे तो आप मेरे इसके पहले के व्लॉग में जाके देख सकते हो, वो मैसेज में है अभी भी। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने इतना अच्छा मुझे सजेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सजेशन, कि आप ज़्यादा मत दिखाया कीजिए, क्योंकि आप जो रहते हो, ख़ास करके चिंटू पीनट के लिए आपने कहा कि मत दिखाइए, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत टोक वाली होती है, तो आप मत दिखाया कीजिए ज़्यादा। तो ये बात बेटा मेरी अम्मी भी बोलते थे कि ज़्यादा चीज़ बेटा कभी नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि मेरे और मेरे शौहर के जो रिश्ते में खलल पड़ी, शायद ये वही नतीजा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हमें मना करते थे कि अपनी जो सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे अजीज़ चीज़ है और सबसे कीमती चीज़ है, थोड़ा दुनिया से उसको छुपा के रखना चाहिए। ये सच बात है। तो मैं इंशाल्लाह, देखो ये बात आपने जो मैसेज के ज़रिए भेजी, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी अम्मी की याद आई, और मैं कोशिश करूँगी ये चीज़ को कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में एकदम से शामिल कर लूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ शामिल करने की सोचती हूँ तो उसको मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही लेती हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू जो मेरे सब्सक्राइबर है, आपने मुझे ये बोला। और एक ने और ये बोले कि आप दूसरों की जो नमाज दिखाते हो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब जैसे मेरे बच्चों ने कल सुबह नमाज नहीं पढ़ी थी, और मैंने कहा था कि हम आए तो हमारे 5 वक्त की नमाज मुकम्मल हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सच बात है कि हमारी, जब से हम मक्का से आए तो हमारी 5 वक्त की नमाज मुकम्मल हो रही है। लेकिन देखिए जो सच है वही मैंने बताया कि मेरे बच्चे सुबह की नमाज नहीं पढ़े थे, लेकिन उसको छोड़ के मेरे बच्चों ने या मैंने, जब से हम आए, हमने माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज मुकम्मल पढ़ ही रहे हैं, और अब तक पढ़ रहे हैं। और अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ रहे। अल्लाह नहीं चाहे तो हम 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो खैर, अगर मैंने ऐसा बोली और मेरे बच्चों का दिल दुखा है तो मैं सॉरी बोलूँगी। और आप लोगों ने ये चीज़ देख के मुझे बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो सच बोलना ही चाहिए, चाहे कड़वा हो या फिर अच्छा हो या बुरा हो, पर सच बोलना चाहिए। और सच सुन के जो इंसान उसके ऊपर तामील करे या उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करे, उससे अच्छी बात कोई नहीं होती है। तो आप सबका शुक्रिया कि आप जिस तरीके से, जैसे भी जो लिखते हो, मैं पढ़ती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है, मैं बहुत बार ऐसा होता है मैं कभी बताती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनियादारी में थोड़ा सा बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये किसने बोला या हमें ये क्या बात अच्छी लगी। तो जज़ाकल्लाह आप लोगों का कि आप जो लिखते हो, तो जो भी मुझे मेरी ज़िंदगी में शामिल करने जैसी बातें हैं या मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कभी शर्म नहीं लगती है, और ना मैं कभी सॉरी बोलने से ऐसा मुझे महसूस होता कि हम छोटे होते हैं। मैंने हमेशा सोचा है
जब भी हम कोई चीज़ गलती करें और अगर उसको सॉरी बोलते तो अल्लाह पाक की नज़रों में और जिनके लिए जिनका भी दिल दुखा तो उनकी नज़रों में हम बहुत ऊंचा मकाम पाते हैं। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। को बता रही थी मेरे घर पे मेहमान आते जाते रहते हैं और बहुत सारे मेहमान आए और गए, लेकिन देखो अल्लाह ने कैसा वक्त लाया कि जो बहुत दूर थे आज बहुत दिल के करीब है, और ऐसे करीब है कि इतनी अच्छी चीज़ों से और इतने अच्छे मौके पे हमारे घर पर आए और इतने अच्छे मौके पे हमारी मिलाप हुआ। ऐसे तो हम 1.5-2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सरकार के यहाँ मिलते थे, गरीब नवाज के यहाँ कभी ऐसे बाहर हमारा मिलना ही नहीं हुआ। और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे उनको ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानते। हाँ, मुझे लेके बहुत ट्रोल होता है, इसी तरीके से आजकल लोग उन पे भी करते, क्योंकि जो सितारा आसमान पे होता है ना तो लोग उसको ऐसे देखना पड़ता है ना, तो इसीलिए जब ऐसे देखते तो गर्दन में दर्द होता है। तो गर्दन की दर्द का हिस्सेदार किसको बनाते हैं? जिसको देखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो माशाल्लाह समझना चाहिए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मुझसे मिलने खास दुनियाई जिंदगी में मैं जो एक भाई बोली थी वो गैर मुस्लिम थे और उनसे कुछ बातें से मुझे दिल दुखा था। और एक छोटा भाई, उनको बड़ा भाई मानती थी, एक छोटा भाई जिसकी वजह से कभी मेरा दिल दुखा था, लेकिन उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी उलझनें थी जो सुलझ गई। तो मैं उनका हमेशा जिंदगी रही तब तक तो शुक्र मानती हूँ और दिल से उनके हक में हमेशा दुआ करती हूँ। तो आपको दिखाती वो कौन है और माशाल्लाह कितना अच्छा वक्त हमारा यहाँ पे बीत रहा है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सना और इमरान, और इसको मैं हमेशा अपना छोटा भाई मानती हूँ और मानते रहूंगी। और अगर इसके बाद भी अगर इसने कुछ गलती किया तो अब मैं डांट ही दूंगी, क्योंकि पहले नहीं बोलती थी। अब ऐसा इतने पाक चीजों से रिश्ते से ये आए हैं और मेरे घर पे तबर्रुक लेने मेरा भाई खुद आया है, क्योंकि मैंने बोला था वीडियो में मैं खाली कुलसुम की अम्मी को माँ बोलती हूँ, मैं वहां जाऊंगी और मेरी खाला के घर जाऊंगी, बाकी मैंने सबको बोला था आप जो भी आ सकते हो। और इसने हक निभाया, छोटे भाई का हक निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह पाक से दुआ करते हो और आप भी दुआ करना कि जिंदगी भर हमारे ये भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटे, क्योंकि ये रिश्ते में खलल डालने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बस हम यही दुआ करेंगे, मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, और जिसकी भी जिंदगी में अगर कुछ भी खलल डालने वाले हो तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और ये दोनों जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से किसी की गई हुई इज्जत वापस आ रही है, किसी की गई हुई जो दिल की तकलीफ है वो वापस आ रही है। तो सीधी सी बात है, वो दिल से दुआएं ही मिलेगी इन दोनों को। अब मैं नहीं जानती हूँ कि इनको किसकी दुआ क्या लगी, लेकिन मेरे दिल से इनके लिए दुआ ही निकलती, क्योंकि जो मेरे घर के थे उन्होंने मेरी इज्जत और हस्मत को इतने दाग लगाए, लेकिन ये गैर होके उस दाग को कहीं ना कहीं धोने की कोशिश की है। तो मैं आप सबके सामने भी इनका शुक्रिया बोलती हूँ। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह इनको ऐसी रखे। सॉरी बोलते हम लोग भी। देखो ये खत्म हो गई बात। और मेरी ये बच्चा जब आए मैं इनको गले लगी, इनको बोसा ली, तब भी ये बच्ची ने मुझे बोला आपा सॉरी, और इमरान ने भी बोला आपा सॉरी। तो देखो ये बार बार नहीं होता, एक बार इंसान के दिल से जब खत्म हो जाती है ना बात तो मलाल खत्म। मैंने तो अल्लाह के घर पे बैठ के खास, मैं वहाँ मस्जिद कूबा में जब थी तब इनसे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप ये अपना मैसेज के जरिए, तो मैंने खास इनके बच्चे, मेरे बच्चे क्योंकि मैं फूफी लगती हूँ उनकी, तो मैंने खास वो बच्चों के लिए और इनके लिए दुआ की थी, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर जो बातें हो रही थी ना वो बहुत नागवार बातें थी। तो जज़ाक अल्लाह जिन्होंने भी इनके बच्चों की बातें की, मैं भी उनका शुक्रिया कहना चाहूँ, क्योंकि मैं बड़ी बहन लगती हूँ। और अल्लाह इनके जिसके भी रिश्ते से जुड़े हैं अल्लाह बस इनके रिश्तों में हमेशा मिठास रखे, और मैं दिल से चाहूंगी कि मेरे रिश्ते में भी मिठास रखे। और जो भी इनसे जिसके भी रिश्ते खराब हो मैं दुआ करूंगी कि वो रिश्ते जल्द से जल्द सुलझ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा वक्त अभी हम भाई बहन बिताएंगे। और आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाई, बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ उनको कि खाना खाकर लो। रखे भी है यहाँ पर। और एक बात और बोलूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात नहीं छोड़ो सब, एक बात खास करके बोलूंगी, मेरे भाई को कुछ बातें की जरूरत थी तो मुझे इतना अच्छा लगता कि अपना बहन का लड़का समझ के कुछ भी बात जरूरत है वो पूछता है करता, और ये बहुत इंटेलिजेंट मतलब बन गया है बंदा हमारा। और बादाम भी दिया आपने दिमाग खाने के लिए हम लोग को, तो है ना इमरान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सच्ची में रिश्ते निभा रहे, क्योंकि इमरान भले बड़ा है उसके मामू की जगह पे है, लेकिन कुछ भी बात ऐसी होती है तो वो दोनों भी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कहने का मतलब है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को भी बहुत दिमाग भी दिया है और इज्जत भी दी है। अभी ये रिश्ते में आगे कहीं दरार नहीं आएगी। आमीन। और अल्लाह पाक
आने वाली रहेगी तो वहाँ पे दरार को मैं भर दूंगा। बुरी नजरों से बचा के रखे हम सबको, और बस अल्लाह पाक हर मोमिन और हर इंसान के रिश्ते में मोहब्बत दे। क्योंकि देखो, मैंने कल एक वीडियो भी सुनी कि मैं मोमिन बोलती हूँ तो हमारे मुस्लिम में जो होता है ना, हर इंसान को मोमिन बोला जाता है, और उसमें जातिवाद की बात कभी नहीं करनी चाहिए। जो गंदे लोग होते हैं ना, वो सिर्फ यही बातें करते हैं। मोमिन मतलब एक इंसान, और मुस्लिम एक लफ्ज होता है मोमिन, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इंसान है सबसे पहले। तो मैं हर मोमिन के लिए दुआ करती हूँ, मतलब मैं कभी जातिवाद पे नहीं बोलती हूँ, मैं हर इंसान के लिए, क्योंकि दुनियाई जिंदगी में सब हमारे अपने हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बुरे वक्त में हमारा मुस्लिम भाई आ रहा है या मुस्लिम हिंदू भाई आ रहा है, वक्त पे जो खड़ा हो गया ना, वो मोमिन। तो मैं हर मोमिन के लिए दुआ करती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप भी जब भी किसी के हक में दुआ करो तो आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यकीदे वाली बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरे की खुशी देख के आपको लगता होगा कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, और जो रिश्तों में खलल थी, अल्लाह पाक ने वो रिश्ते साफ सुथरे से जोड़े हैं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग मेरे घर आएंगे। आज इतनी अच्छी चीजों से मेरे घर आए, माशाल्लाह। 1.5 साल के बाद आए, है ना? अभी 1.5 साल के बाद है। और आपा के घर पे भी हम लोग 2 बार गए, मरियम आपा के घर पे, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए। यहाँ पहुँच गए, इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँच जाएंगे। अभी वहाँ भी पहुँच जाओगे। वहाँ पर भी जाने अभी का। और एक आपा है मेरी कुलसुम आपा, ध्यान रखना, उनके घर पे भी मुझे जाना है। कुछ ऐसे जरिए अब्जाब बनेंगे कि आप वहाँ भी पहुँच जाओगे। इंशाल्लाह देखो, अल्लाह ने ये जरिया बनाया, आप यहाँ तक आए, कुछ जरिए वहाँ बनेंगे, आप वहाँ भी पहुँच जाओगे। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि हर किसी से हम मिठास से रहे और जिंदगी में खुश रहे। तो चलिए फिर मैं ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कहा सुना माफ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो बस आप देख के भी हमारे हक में दुआ ही कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।